गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी ट्रीट्स। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हम आज फिर से कोशिश करेंगे अपने अकाउंट को थोड़ा ग्रो करने की। अभी हमारे अकाउंट में करंटली 2500 का बैलेंस है, तो इसको देखते हैं कहाँ तक अपन ग्रो कर सकते हैं। करंट कैंडल में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं डेफिनेटली यहाँ कुछ ट्रेड्स प्लेस करना चाहूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेशर है। ये जो ग्रीन कैंडल आई है ये कोई बायर्स की कैंडल नहीं है, ये बस इस लेवल को रेस्पेक्ट करने के लिए आई है क्योंकि इस कैंडल में गैप अप हुआ था। तो उस लेवल के ऊपर तो उसको जस्ट रेस्पेक्ट करने के लिए कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे। बाकी यहाँ इस कैंडल का और कोई पर्पज नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है उसको कैरी करके इस वाला ये जो गैप है इसको फिल करना चाहिए। 2 मिनट में ऑलरेडी अच्छा खासा सेलर्स प्रेशर है यहाँ पे, तो वेट करेंगे क्या रहता है स्ट्रेट का रिजल्ट। हमने अच्छा खासा रिस्क लिया है यहाँ पे, देख लेते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या रहेगा। लॉस ही दिया है हमारे को इस ट्रेड ने मार्केट में। थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं मार्टिंगल जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं हम यहाँ पे। बनना इसको रेड कैंडल ही चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई यहाँ ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, इसका कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। कहीं दूसरी जगह देखते हैं और भी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो मार्केट में। और इसका मार्टिंगल ट्रेड अच्छा खासा नीचे आया है, तो अपने से वहाँ एक गलती हो गई। मतलब एरर कैंडल बना दिया मार्केट ने, देन नीचे आया है। एनालिसिस सही था बट क्या कर सकते हैं आप। वेट करेंगे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी का मार्केट में। अपना $5 का लॉस हो गया है ऑलरेडी, तो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। मैं 5 ट्रेड फिर से अपर डायरेक्शन के लिए गया हूँ यहाँ पे। यूएसडी बीआरएल में एंट्री थोड़ी नीचे लगाना चाह रहा था बट एकदम मार्केट ऊपर चला गया, बट स्टिल कोई नहीं। अपना जो कैंडल का एंट्री है उससे नीचे एंट्री है। रीजन बीइंग कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर है और बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को हैवीली। तो उसी के लिए मैंने ट्रेड प्लेस करा है अपना प्रीवियस लॉस रिकवर करने के लिए। वेट करेंगे, देखते हैं क्या रहता है स्टेट का रिजल्ट।
1 मिनट बाद अच्छे खासे बायर्स आए हैं यहाँ पे। लास्ट 1 मिनट कैंडल बचा है, वेट कर लेंगे इसके रिजल्ट का। तो ये ट्रेड आईटीएम रहा अपना। देखते हैं कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ हम थोड़ा अपना और अमाउंट ग्रो कर सकें। ठीक है, यहाँ मैंने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। रीजन बीइंग कि यहाँ सेलर्स ने कैरी करा है वापस अपने ट्रेंड डायरेक्शन में, तो इसको भी कैरी करना चाहिए कैंडल को। अच्छे खासे सेलर्स आए हैं मार्केट में वापस बायर्स को डोमिनेट करके। तो देखते हैं कैंडल कैरी करती है या नहीं करती है। 1 मिनट कैंडल में तो बायर्स आए हैं अच्छे खासे, बट हम स्टिल वेट करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ ट्रस्ट है कि इस कैंडल को नीचे आना चाहिए। लास्ट के 25 सेकंड बचे हैं, वेट करेंगे ट्रेड के रिजल्ट का। पूरी कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ सेलर्स का कैंडल बनाने का, और बनाना भी चाहिए इसको। मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। वेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ये ट्रेड अपनी रिफंड है। चलो अच्छी बात ये है कि लॉस नहीं है एटलीस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं रिफंड से। तो लॉस नहीं होनी चाहिए बस, ट्रेड रिफंड चलेगा। वेट करेंगे और भी कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी का मार्केट में। यहाँ मार्केट ने कंटिन्यूएशन कैंडल दी थी जहाँ अपन का अपना प्रीवियस ट्रेड विन हुआ था। मार्केट उसके बाद भी डाउन में कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे। बस अपना ट्रेड लॉस हो गया, मतलब रिफंड हो गया था, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम इसको कवर, अपना प्रॉफिट वापस मैनेज। थोड़ा वेट करते हैं मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें क्योंकि इतना कैपिटल नहीं है कि हम उसको कहीं भी रिस्क लगा सकें।
ठीक है। 6 ट्रेड में फिर से यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए गया हूँ, रीजन बीइंग सिंपल कि यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया इस लेवल को और इसका जो गैप अप हुआ है वो भी लेवल के नीचे हुआ है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन आना चाहिए सेलर्स का। देखते हैं, वेट करेंगे ट्रेड के रिजल्ट का। ओवरऑल भी एक डाउन ट्रेंड ही है मार्केट में। यहाँ एक लेवल जरूर है, ये वाला जो लेवल है, बट इसको ब्रेक किया मार्केट ने और उसका जो गैप अप हुआ है वो उस लेवल के नीचे हुआ है, तो मार्केट इसको जस्ट रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन देना चाहिए वापस। वेट कर लेंगे इसके रिजल्ट का। ठीक, ये ट्रेड आईटीएम रहा अपना। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट एक रीजन है जिसकी वजह से नहीं कर रहा हूँ कि इसने इसका विक का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार सेलर्स के कंटिन्यूएशन का। बाकी अपना ट्रेड आईटीएम रहा और अपना बैलेंस ग्रो कर गया थोड़ा सा यहाँ पे, और वेट करेंगे कहीं अच्छी ट्रेड्स ढूंढने का जहाँ अपन अपना कैपिटल और ग्रो कर सके मार्केट में। डिसेंट ट्रेड्स लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है मार्केट। यहाँ मार्केट में फिर से अच्छे खासे बायर्स आए हैं जिन्होंने एंगल्फ किया है, बट स्टिल एक लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो ये भी डाउट वाला ट्रेड है। ओके, यहाँ कर तो रहे हैं सेलर्स कैरी, और आई गेस सेलर्स ही कैरी कर जाएंगे इस लेवल को। यहाँ कोई रेस्पेक्ट मिलने वाला नहीं है शायद से। अगर इस लेवल के आसपास आएगा मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन बनता है मार्केट का, तो आ जाए एक बार तो मैं ट्रेड कर लूंगा वहां पे। ठीक है, मैंने ट्रेड कर दी है और ये 1 मिनट की ट्रेड है, 2 मिनट की ट्रेड नहीं है। इसी करंट 1 मिनट कैंडल में इस ट्रेड को क्लोज होना है। एंट्री इतनी अच्छी हुई नहीं है मेरी, कुछ जो कैंडल्स हैं उनकी, कुछ जो ट्रेड एंट्रीज है, 3 ऊपर की जो ट्रेड एंट्रीज है उनकी एंट्री कुछ खास है नहीं, बट स्टिल आई थिंक ये जो लेवल है इससे रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट में। ये मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का कि जो मेजर लेवल होता है उससे जो पहले वाला माइनर जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल होता है, द लास्ट सेलर्स बिफोर द बायर्स अराइव, वो बहुत अच्छा एक्ट करता है। तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था, तो उसी को देखते हुए मैंने ट्रेड प्लेस किया, और 1 मिनट का ही किया क्योंकि 2 मिनट में तो फिर भी ये कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, तो उसी के बदौलत अपना ट्रेड आईटीएम रहा यहाँ पे।
और मार्केट में अच्छे खासे यहाँ पे बायर्स आए हैं, बट नेक्स्ट कैंडल यहाँ सेलर्स की आ सकती है, क्योंकि इतना स्ट्रांग भी कोई लेवल नहीं था कि यहाँ पूरा डोमिनेशन दिखा दे बायर्स अपना। तो अगर एंट्री मिलेगी तो मैं नेक्स्ट एक सेलर्स की कैंडल पे यहाँ ट्रेड ले सकता हूँ, बट अब शायद लेट हो गया मैं। अगर यहीं ले लेता ट्रेड एंट्री तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियल होता मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, अपना जो मेन ट्रेड है वो ITM रहा, दैट इज़ मोर गुड थिंग फॉर मी। यहाँ पे मैं बना सकता था, बट कोई बात नहीं, मिस हो गया। हम इसको कभी नेक्स्ट चांस में कवर कर लेंगे। ठीक, यहाँ बायर्स का कैंडल आया है अच्छा खासा। थोड़ा वेट करेंगे मार्केट में, थोड़ा सा वेट करेंगे तो अपने को एंट्री मिलते मैं यहाँ से 2 मिनट की डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। क्योंकि यहाँ इस गैप को फिल करना है मार्केट को। चीजें अपने हिसाब से काम कर रही हैं यहाँ बराबर, बस हम ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे, दिक्कत वही है। तो थोड़ा सा एंट्री मिलते ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है मुझे यहाँ पे। ब्रेक भी कर दिया मार्केट ने लेवल को, और अपन यहाँ ट्रेड नहीं कर पाए। 2 बैक टू बैक ट्रेड मिस कर दी अपन ने यहाँ। यही होता है अंडर कॉन्फिडेंस मार्केट में, जब आपका एनालिसिस परफेक्ट हो, चीज़ें आपके हिसाब से भी काम कर रही हो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू ट्रेड, और फिर आप एक ऐसी रैंडम ट्रेड ले लेते हो जहां आपके 50-50% चांसेस हो। सो दैट इज द इश्यू वेयर यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिटेबल। थोड़ा वेट करते हैं अब। वो ट्रेड तो मिस हो गई, यहाँ भी मैं 1 मिनट में कंटिन्यू कर सकता था, मेरा माइंड कह रहा था कि ब्रेक किया हेल्दी वे में, बट आई स्टिल रादर नॉट चूज टू ट्रेड हियर, बिकॉज यहाँ लेवल को ब्रेक किया है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकता है इसीलिए। और यहाँ इसने हैवीली ब्रेक करा है मार्केट ने। एक हैवी ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आ सकता है वैसे तो, बट जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंट है, आई डोंट थिंक यहाँ बायर्स को एंटर करने देगा मार्केट। अपनी बैक टू बैक 2 ट्रेड मिस हो गई यहाँ पे इन कैंडल्स पे। यहाँ मैं बायर्स को भी फेवर नहीं कर सकता रिट्रेसमेंट के लिए, क्योंकि ओवरऑल सेलर्स का ट्रेंड है मार्केट में। यहाँ एक सेलर्स की कैंडल आ सकती है, क्योंकि इसका जो गैप डाउन हुआ है मार्केट का लेवल के नीचे, तो दोनों चांसेस है वहाँ पे। यहाँ पे भी देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में इस वाले लेवल का, और एक रिट्रेसमेंट कैंडल आने की कोशिश हो रही है पूरी मार्केट में रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद। वेट कर लेंगे, जहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहीं ट्रेड करूंगा मैं, रैंडमनेस नहीं चाहिए मुझे अब, क्योंकि मैंने ठीक ठाक अपना कैपिटल ग्रो कर लिया है यहाँ पे। हाफ 50% ऑफ माई कैपिटल मैंने ग्रो किया है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फालतू ट्रेड लेके इसको बेकार करूँ। यहाँ अभी भी सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, तो करने देंगे उन्हें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। यहाँ अगर ये कैंडल करंट कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन नेक्स्ट कैंडल आई कैन डेफिनेटली गो फॉर बायर्स, बिकॉज यही पैटर्न चल रहा है मार्केट में। बट एक मुझे ट्रेंड रेजिस्टेंस का भी देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक ट्रेंड अच्छा खासा ट्रेंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे लेवल पे, और वहीं से मार्केट शायद रिएक्ट कर रहा है, तो अवॉइड करेंगे हम। यहाँ अभी भी सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, और एक मेजर इसने सब वो राउंड नंबर लेवल का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे,
तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट वापस, देन अगेन कंटिन्यू कर सकता है। मैं अवॉइड करूंगा अभी के लिए यहाँ ट्रेड करना। यहाँ पे बायर्स ने कंटिन्यू किया, यहाँ पे सेलर्स आ गए थे वापस, उसके बाद फिर से बायर्स आए हैं मार्केट में। तो यहाँ मुझे लगता है ट्रेड बन सकती है अपनी सेलर्स के फेवर में, क्योंकि यहाँ टच करके फिर से सेलर्स ने कंटिन्यू कर दिया मार्केट में। एक शॉर्ट ट्रेड मिल जाए बस। मैं यहाँ पे हाफ हार्टेड ट्रेड नहीं, यहाँ रिट्रेसमेंट करने आ गया मार्केट, हाफ हार्टेड ट्रेड नहीं लेना चाहता यहाँ पे कहीं भी। यहाँ बड़ा सा ग्रीन कैंडल देने के बाद 1 मिनट में फिर से मार्केट डाउन में कंटिन्यू कर रहा है रिट्रेसमेंट के लिए, मतलब कंटिन्यूएशन के लिए। तो 2 मिनट में ये शायद वापस से रेड कैंडल बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स का डोमिनेशन चल रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ डाउन के लिए कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट है मार्केट में वो ये है। तो तब तक मैं मार्केट में सेलर्स को आना चाहिए। ठीक है, मैंने 60 ट्रेड्स यहाँ से सेलर्स के लिए प्लेस कर दिए। इन 2 कैंडल्स में मैंने वेट किया और यहाँ सेलर्स ही कंटिन्यू करना चाहते हैं मार्केट में। तो देखते हैं क्या रहता है इन ट्रेड्स का रिजल्ट। 2 मिनट का ट्रेड है ये अपना। एक राउंड नंबर लेवल भी है छोटा सा, बट आई डोंट थिंक वो इतना बॉदर करेगा इस प्रेशर को। या मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेके एनगल्फ करके आ रहा है, तो कैरी करना चाहिए इन सेलर्स को इस वाले लेवल तक एटलीस्ट। ये जो लेवल है, ये जो मेन लेवल है जहाँ से बायर्स का आने का होप है, वहां तक तो मार्केट को कैरी करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या रहता है ट्रेड का रिजल्ट। ओके, 1 मिनट में यहाँ शायद एक छोटा सा बायर्स का कैंडल है, नहीं यहाँ रेड कैंडल ही आया है, बट स्टिल नेक्स्ट कैंडल जो है वो अप जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट इसको डाउन में कैरी करना चाहिए मार्केट को। ओके ओके ओके, एक ट्रेड रिफंड हुआ है मेरा, बाकी सारे आईटीएम है। मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए तो कि कुछ ट्रेड लॉस भी हो गए। यहाँ पे गैप अप हुआ मार्केट में, पर अपनी प्री एंट्री थी, अपन ने ट्रेड क्लोज एंड ओपन शुरू होने से पहले ट्रेड ले ली थी। तो 6 ट्रेड अपनी आईटीएम है, एक ट्रेड रिफंड है, तो कोई इशू नहीं है। अपना अच्छा खासा कैपिटल ग्रो हो गया यहाँ पे। एक ट्रेड और ले सकते हैं हम, देन हम क्लोज कर सकते हैं आज के लिए। एक नहीं, 2 ट्रेड ले सकते हैं एक्चुअली, 400 रुपए की, एंड देन वी कैन हैप्पीली क्लोज द मार्केट, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था कि मैं 5,000 कर लूंगा अपने कैपिटल को, देन आई विल क्लोज इट दिस थिंग। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि मैं ओवर ट्रेड ना करूँ बिल्कुल, और 400 की 2 ट्रेड लेके निकल जाऊँ मार्केट में चुपचाप। देखते हैं जहाँ भी मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा हमें। यहाँ मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाह रहा है, बट एक एक्सट्रीम लेवल पे है ऑलरेडी।
तो मैं नहीं छेड़ूंगा उसको। यहाँ पे मार्केट ने वीकनेस दिखाई थी गैप अप होके, तो थोड़ा सा डाउट था मुझे। बट स्टिल यहाँ सेलर्स ही कैरी कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर सेलर्स का ओवरऑल मार्केट में। देखते हैं क्या रहेगा इस कैंडल का कलर ओवरऑल। आना तो सेलर्स को ही चाहिए। अगर ये रेड बनती है तो मैं नेक्स्ट भी रेड के लिए ही जाऊंगा यहाँ पे। बट इसने अगर फुलफिल कर दिया अपना जो लेवल है उसको, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके ओके, यही मैं सोच रहा था कि रिएक्शन क्या रहेगा इस लेवल पे मार्केट का। और बायर्स आ गए हैं मार्केट पे लेवल से अच्छे खासे। एकदम से उसने गैप को फिल करके बायर्स ने एंट्री शो कर दी अपनी, तो मैं सेलर्स को फेवर नहीं कर सकता अब। यहाँ पे भी सेलर्स ने कैरी किया है मार्केट में अच्छा खासा, बट अभी वापस बायर्स आ रहे हैं, तो ये कैंडल भी रेड बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल आई एम नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क हेयर फॉर सेलर्स, बिकॉज बायर्स का हेल्दी कैंडल आया था और अभी तक कोई पॉसिबल रिट्रेसमेंट पूरा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। और यहाँ अच्छे खासे बायर्स आ गए हैं लेवल पे। यहाँ पे भी बायर्स का कंटिन्यूएशन आया है, एक छोटा सा सेलर्स का कंटिन्यूएशन आया है एक छोटा सा बायर्स का कैंडल बनने के बाद। और यहाँ पे गैप डाउन हुआ है 1 मिनट कैंडल में सेलर्स के फेवर में, तो मैंने 4 ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिए 1 मिनट कैंडल में। 2 मिनट में भले एक बेकार एंट्री हो, बट 1 मिनट में एक कैंडल की स्टार्टिंग ही है, तो आई थिंक चीज़ों को वर्कआउट करना चाहिए यहाँ पे। देखता हूँ क्या रहता है स्ट्रेट का रिजल्ट। ओवर थिंक कर गया मैं, ओवर एनालाइज कर गया। जहाँ चीज़ें मेरे लिए काम कर सकती थी वहाँ मैंने दोनों जगह ट्रेड नहीं लिया, और एकदम से अलग ही जगह ट्रेड ले लिया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, मैंने 60 ट्रेड्स लिए यहाँ से फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। इस बार 2 मिनट में लिए हैं कंटिन्यूएशन के लिए, क्योंकि अब तो कैरी करना चाहिए। यहाँ कंटिन्यूएशन का कैंडल है सेलर्स का अच्छा खासा। मेरी गलती हो गई कि मैंने वहाँ 1 मिनट में ट्रेड ले लिया बहुत बेकार एंट्री के साथ, क्योंकि मुझे लगा गैप डाउन हुआ तो सेलर्स कैरी कर जाएंगे और स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्रेशर है। बट इस बार मैंने कोई गलती नहीं करी, एंट्री भी अच्छी ली है, ट्रेड भी अच्छी है, बस थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है मार्केट में। वेट करूंगा ट्रेड के रिजल्ट का, बस लॉस ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है मेरा यहाँ पे। 400 मेरा पिछले ट्रेड में नुकसान हो गया था, 700 यहाँ मैंने रिस्क लिया है, तो बहुत हैवी रिस्क है मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा डर तो लग रहा ही है, बट आई होप कि सेलर्स कैरी कर जाएं अच्छी क्वांटिटी में और मेरा ट्रेड आईटीएम हो जाए बस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना था प्रीवियस कैंडल में मुझे, मैंने गलती कर दी वहाँ पे। मैं एक्सेप्ट करूंगा उस चीज़ को कि मैंने पेशेंस नहीं रखा मार्केट में, और अपना पेशेंस लूज करते ही मार्केट लॉसेस ही देता है हमेशा। ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का मुझे। श्योर शॉट अगर पेशेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, तो तुम साला 400 का 800 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम कितना ही हाफ हार्टेड ट्रेड्स पे जाओगे, तो तुम कितना कम लगाओ या ज़्यादा लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा लॉस ही होना है। तो इससे अच्छा यू शुड वेट, और फिर ही तुम्हें ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या रहता है स्ट्रेट का रिजल्ट अपना। रो वीडियो रहेगी ये, कोई कटवट नहीं करूंगा मैं इसमें, जैसा है वैसा ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे अपना ट्रेड आईटीएम होता है
यहाँ एक लेवल है, बट आई डोंट थिंक ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मार्केट में। मुझे यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए ही जानना है सेलर्स के, बट यहाँ सेलर्स का वीक कैंडल आ गया 1 मिनट में, तो मैं यहाँ अवॉइड करूँगा। अभी के लिए मेरा कैपिटल जो है वो 4500 के आसपास हो गया, तो 5 ट्रेड और करूँगा मैं यहाँ 100 रुपीज़ की, और अपना जो टारगेट है उसको हिट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ सेलर्स कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, बस हल्की सी मुझे एंट्री अच्छी मिल जाए। बाकी सेलर्स ने पूरा मन बना लिया यहाँ कंटिन्यूएशन का। ओके, एक एंट्री मेरी बहुत नीचे लगी है, बाकी तो स्टार्टिंग पर ही लगी है। ठीक है, मतलब कोई तगड़ी एंट्री नहीं है मार्जिनल सेफ्टी के साथ, बट मार्केट पहले ही चला गया था रिट्रेसमेंट करने, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था वेट करने का, वहां तक वापस जाने का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेलर्स प्रेशर है पिछले कुछ टाइम से, और सेलर्स का डोमिनेशन है, तो मैं एंट्री मिस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए जो मिली वो मैंने ले ली। अब देखते हैं क्या रहता है ट्रेड का रिजल्ट। इसको ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, इस लेवल को, और ये जो गैप है इसको फिल करके यहाँ से कैरी करना चाहिए सेलर्स को। बट अभी के लिए तो रिजेक्शन ले रहा है वापस मार्केट, हेल्दी यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं वापस स्मॉल टाइम फ्रेम में, क्योंकि रिएक्शन से दिख रहा है वो, बस ये और डोमिनेट ना कर जाए और इस कैंडल को ग्रीन ना बना दे। ग्रीन बना दिया तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर से वेट करेंगे। ठीक, और ये ट्रेड आईटीएम रहा। अब ये कुछ भी करे आई डोंट गिव अ फक। मेरा जो टारगेट था वो मैंने ऑलमोस्ट हिट कर लिया, अपने कैपिटल को डबल कर लिया यहाँ पे 5000 के आसपास, और कल मैं इसको और कल ग्रो कर लूँगा अपने हिसाब से। आज और रिस्क नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और आप अच्छे से ट्रेड करें पेशेंटली। और मैंने यहाँ एकदम रो वीडियो बनाया, कुछ भी अपने जो भी इमोशंस थे वो पूरे आपको दिखाए हैं, और अच्छे से ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड सी यू।